हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी दी। सो बिल्कुल अगर आप भी 12th क्लास में है सो आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है जिसमें आता है सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस एंड सभी स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 12th का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों से पूछे जाएंगे और आप मोर देन 4 कोर्सेज में एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। और ये स्टेट है आप लोगों की राजस्थान। जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि अगर हम मेडिकल फैसिलिटीज के टर्म्स में बात करें ना तो यूपी और राजस्थान ये सबसे टॉप पर आती है और ये अपना एंट्रेंस एग्जाम खुद से कंडक्ट कराती है हर साल। और राजस्थान का नोटिफिकेशन यहाँ फाइनली आउट हो चुका है आप सब लोगों के लिए। कैसे इसका एप्लीकेशन फॉर्म, कब इसका एग्जाम होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यही बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। सारी इंफॉर्मेशन आपको A to Z यहाँ पर पता चलने वाली है। तो 12th पीसीबी वाले बच्चे फॉर्म जरूर फिल करेंगे क्योंकि ऑल स्टेट स्टूडेंट और सिलेबस सिर्फ 12th का आता है और साथ ही साथ 12th का सिलेबस विद नो नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ जो कि आप लोगों का 13 मार्च को ही ये नोटिफिकेशन आया है। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन ये एंट्रेंस एग्जाम है RUHS CUET 2026 कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसके थ्रू आप लोग BSc नर्सिंग, BPT, ऑप्टोमेट्री, MLS, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस या फिर बैचलर्स इन रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी, आप बी फार्मा और डिप्लोमा, बेटा 7 कोर्सेज हैं। इन 7 कोर्सेज के लिए सिर्फ एक एग्जाम तुमको देना होगा RUHS CUET का। और ये RUHS CUET का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों के 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर लास्ट डेट होगी 21 अप्रैल तक। तो बेटा इसको चेकलिस्ट में रख लो, 15 दिन है अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को अप्रैल में देखें, बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को अभी देखें, तो इसको सेव करके रख लेना। जैसे 1 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म फिलिंग की पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ। चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, एक भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें इसके एडमिट कार्ड तो 15 मई को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जो RUHS एंट्रेंस एग्जाम होगा ऑफलाइन CBT सब बताऊंगी अभी। 21 मई को बेटा तुम्हारा पेपर होने वाला है और रिजल्ट 2 जून तक आ जाएगा। 2 जून तक रिजल्ट भी आ जाएगा। और देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है कि क्या ऑल स्टेट स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट सीट्स मिलेंगी, यही डाउट तुम लोगों के मन में चल रहा होगा। तो ऑल स्टेट स्टूडेंट्स को भी गवर्नमेंट सीट मिलेंगी, लेकिन जो राजस्थान वाले स्टूडेंट है उनका यहाँ पर डोमिसाइल लगता है। तो 85% जो सीट्स होती है वो राजस्थान वाले, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑल स्टेट स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, मिलती है बेटा सीट। नीट के बाद बच्चे अगर CUET हो गया, नॉर्मल CUET या फिर आपका एम्स नर्सिंग उसको ऑप्शन में रखते हैं तो इस ऑप्शन को भी रखते हैं। क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट अगर आप हैं जिसमें आपको लगता है कि यार मैं 11th का सिलेबस नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12th के सिलेबस। अब जरा इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें समझ लो। तो अगर तुम लोगों को मैं बताऊं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। मिनिमम आपकी एज 17 साल होनी चाहिए भाई, मिनिमम 17 ईयर्स आपकी एज होगी तो आप इसके लिए बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपके 12th पास जो स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं या फिर 12th अपीयरिंग स्टूडेंट भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। 12th पास और 12th अपीयरिंग दोनों टाइप के, जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट हो तो मिनिमम आपका जो स्कोर होना चाहिए 12th में वो 55% होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश चारों सब्जेक्ट्स का एग्रीगेट मिलाकर। SC ST कैंडिडेट हो तो मिनिमम आपका 50% स्कोर होना मैंडेटरी है, तभी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम की। जो RUHS CUET का एग्जाम होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स के आते हैं 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी आते हैं 33 क्वेश्चन और बेटा जी बायो से आते हैं 34 क्वेश्चन। ऐसे करके टोटल यहाँ पर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का। और प्लीज ध्यान रखना 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा और इस 100 मार्क्स के पेपर में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। बेटा जी कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। और इसका साथ साथ एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिर्फ 12th का सिलेबस यहाँ पर आता है। तो तुमको इसके लिए बहुत ज्यादा इधर उधर बैच ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है कि बहुत जगह पर अब आप लोगों के लिए बैचेस बिकने शुरू हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज ले लो, ये ले लो। बेटा 12th का सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ जो तुम लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ा है ना वही उसको अच्छे से रिवाइज करो। NCERT बेस्ड आता है, ये आपका जो पेपर होता है OMR बेस्ड होता है।
अब तक जो इसके सेंटर्स होते थे ना मैक्सिममली जयपुर में होते थे, लेकिन अब हो सकता है कि इसके सेंटर्स और जगह पर भी, जब इसका कंप्लीट प्रॉस्पेक्टस आएगा तो तुमको बता दूंगी। अभी बता देती हूँ, तो इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए तुमको जयपुर ट्रैवल करना होगा। OMR बेस्ड ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जाम ही होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हैं क्या हिंदी में भी होगा, बिल्कुल बेटा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और राजस्थान में जितने प्राइवेट और या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सबकी अगर मैं फीस की बात करूं तो बहुत ज्यादा फीस नहीं होती, और गर्ल्स को तो एक्स्ट्रा एडवांटेज वहां पर मिलती है। कैटेगरी वाइज भी वहां पर फीस स्ट्रक्चर में काफी सारे वेरिएशंस आपको देखने के लिए मिलता है। अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूं तो एक गवर्नमेंट कॉलेज की एक साल की फीस अगर हम ले हॉस्टल और सारी चीजें मिला के तो 70-80 हजार के आसपास तक मान के चलो। और प्राइवेट की अगर हम बात करें तो 95 से 1 लाख तक आपकी प्राइवेट की फीस पहुंच जाएगी। आउट ऑफ द 100 कितना स्कोर लेकर आना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज जो आता है BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए SMS कॉलेज आता है, जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं। तो SMS कॉलेज में तुमको जाने के लिए 90+ स्कोर लेकर आना होगा। लेकिन अगर तुम आउट ऑफ द 100, मैं बोल रही हूँ 60 स्कोर भी ले आते हो तो तुमको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। राजस्थान वाले बच्चों को तो मिल जाएगा। तो आउट ऑफ राजस्थान वाले बच्चे ये मान के चलना, आउट ऑफ द 100 मेरे को 75 तक अपना स्कोर सिक्योर करके चलना है। नीट के साथ साथ ये एग्जाम तुमको फॉर श्योर देना है। राजस्थान वाले बच्चों को तो यार स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट अगर तुमको लगता है कि हाँ मैं भी राजस्थान में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ, जैसे कि तुम लोगों को मैं इसके कॉलेजेस भी एक बार दिखा देती हूँ। लेट मी शो यू ऑल द एफिलेटेड कॉलेजेस यहाँ पर नर्सिंग के, तो तुम ये वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। अगर मैं तुमको नर्सिंग फील्ड के कॉलेजेस दिखाऊं तो दीज आर द नर्सिंग कैटेगरी के कॉलेजेस। ये देखो यहाँ पर ये सेंट थॉमस कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो गया, श्री दिगंबर कॉलेज है भरतपुर के अंदर। तो ये टोटल तुमको सारे कॉलेजेस दिख जाएंगे। भाई सबसे ज्यादा सीट्स अगर मैं बात करूं नर्सिंग और पैरामेडिकल की राजस्थान में ही अवेलेबल है। मोर देन 30,000 मान के चलो, 30,000। नर्सिंग की सिर्फ अगर मैं सीट की बात करूं तो 6,000 से ज्यादा सीट्स है। और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, जो सबसे टॉप पर आता है, 1200+ सीट्स आप लोगों की गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं। तो प्लीज इस फॉर्म को बिल्कुल स्किप मत करना। 1 अप्रैल को आएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना। जैसे एग्जाम हो जाएगा, उसकी कंप्लीट काउंसलिंग कैसे करानी है, कैसे एडमिशन लेना है, क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, सारी चीजें A to Z सारी इंफॉर्मेशन तुमको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है। नॉट ओनली दिस एग्जाम, इसके अलावा जो और भी एंट्रेंस एग्जाम्स होता है एक PCB स्टूडेंट के लिए, वो भी सारी इंफॉर्मेशन तुमको मैं धीरे धीरे इसी चैनल पर प्रोवाइड कराती रहूंगी। इसके अलावा इफ यू वांट मी कि यार इस कोर्स के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन जाननी है या फिर इसको किसी और फील्ड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी मैं सारी अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराती रहती हूँ। ओके देन, मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन।